देखिए, आप लोग रोज़ाना देसी घी खाते हैं ना जो, उस देसी घी से हमारे चेहरे पर बहुत सी प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है। मैं आज आपको देसी घी के 4 ऐसे फेस पैक बताऊंगा जो हमारे झाइयों के लिए, दाग धब्बों के लिए, चेहरे को निखारने के लिए, गोरापन लाने के लिए ये 4 फेस पैक बनाए जाते हैं अलग अलग प्रॉब्लम के लिए। तो मैं एक एक करके प्रॉब्लम भी बताऊंगा और उसके लिए आपको देसी घी का फेस पैक बनाने के लिए भी आपको बताऊंगा ये कैसे बनाया जाएगा, क्या क्या चीज़ें इसमें मिलाई जाएंगी। दोस्तों, देसी घी में बहुत से न्यूट्रिएंट्स छिपे हुए हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ध्यान रखिए। पुराने लोग जो थे, बुजुर्ग जो थे हमारे, वो देसी घी का यूज किया करते थे स्किन पर भी और बालों पर भी। बाल आज भी उनके मौजूद हैं, काले भी हैं, ध्यान रखिए। बहुत से बुजुर्ग हैं जिनके बाल इतना जल्दी सफ़ेद नहीं हुए। अब तो 30 साल, 25 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो लगा लीजिए, पहले टाइम में इतना तेल भी नहीं था, केवल सरसों था, देसी घी था। इन्हीं चीज़ों से अपनी स्किन को, अपने बालों को लोग हेल्दी रखा करते थे। तो कहने का मतलब है कि ये 4 फेस पैक आप जान लीजिए, बहुत ही आसान है। आपके घर में ये सारी चीज़ें हमेशा रखी रहती हैं, तो कोशिश कीजिएगा बाज़ार की क्रीम पाउडर को इग्नोर करने का और ये देसी तरीका अपनाने का। बहुत काम आएगा आपके लास्ट तक। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखिए। बहुत सी मेरी बहनों के, माताओं के, भाइयों के चेहरे पर झाइयाँ यानी पिगमेंटेशन हो जाती है। जैसे धूप में निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि चेहरा जल गया हो, पपड़ी सी जम जाती है चेहरे पर। अगर इस प्रकार का कोई भी आपके चेहरे पर प्रॉब्लम है या पुराने कोई दाग धब्बे मौजूद हैं, तो मैं आपको जो अब तरीका बता रहा हूँ इसको फॉलो करना। इससे पिंपल्स जो होंगे, एक्ने वगैरह जो होंगे, ब्लैक हेड्स जो होंगे, इन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए फेस पैक बहुत काम करेगा। लगाने का तरीका भी बताऊँगा। इसमें बेसन चाहिए, देसी घी चाहिए और नींबू चाहिए और हल्दी चाहिए। ये 4 चीज़ आपको बराबर बराबर मात्रा में चाहिए। इन चारों को बराबर मिला के, थोड़ा सा नींबू अगर आपको फालतू लगाना पड़ जाए तो वो लगा सकते हैं। एक पेस्ट सा बना लीजिए और इनको चारों को अपने चेहरे पर अच्छे से मलिए। कम से कम 15 मिनट तक लगा छोड़ दीजिए। उसके बाद ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लीजिए और ऐसा आपको रोज़ाना रात को सोते समय करना है, ध्यान रखिए। अगर ये प्रॉब्लम जो मैंने अभी तक आपको बताई है ना, ये अगर आपको प्रॉब्लम है तो निश्चित तौर पर इन सारी प्रॉब्लम से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिलने वाला है। अगर देसी घी शुद्ध हो तो ही यूज करना, घर पर निकाला हुआ हो, ध्यान रखिए। अन्यथा बाजार का सिंथेटिक पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें मिली आती हैं। देसी घी भी होता है, यानी डालडा होता है, पता नहीं, लेकिन घर का निकला हुआ होना चाहिए। अब गाय का हो वो भी चलेगा, भैंस का हो वो भी चलेगा, ध्यान रखिए। बेसन, घी, हल्दी और नींबू का रस, इन 4 चीज़ों को ध्यान रखिए अगर जो प्रॉब्लम मैंने बताई है उनके लिए। अब देखिए, बहुत सी महिलाओं के, पुरुषों के समय से पहले चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं। 50 के उम्र के हुए नहीं, लेकिन 50 के दिखने लगते हैं। तो ऐसा करना कि थोड़ा सा हथेली पर देसी घी लेना, थोड़ा सा उसमें हल्दी मिलाना और 1-2 रेशा केसर के मिलाना। इन तीनों चीज़ों को हथेली पे मल के अपने चेहरे पर, गर्दन पर इनको मलना। जहाँ आपको लगता है कि भाई एंटी एजिंग प्रॉब्लम हो रहा है, जहाँ लटकती खाल है यानी समय से पहले बुढ़ापा दिख रहा है, उस जगह पर लगाना। देखिए, धीरे धीरे निखार होता चला जाएगा। एंटी एजिंग के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ होती है, क्योंकि स्किन में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो कि एंटी एजिंग पैदा करती हैं। तो घी वही काम करेगा, आपकी स्किन को अंदर से रिपेयर करेगा और ये समस्या को ख़त्म करेगा। हर समस्या के लिए अलग अलग फेस पैक है, उसी के लिए ही यूज करना है जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी चेहरे की त्वचा रूखी रहती है, चमक नहीं है, चेहरे पर ग्लो पैदा करना चाह रहे हैं, मतलब एक तेज पैदा करना चाह रहे हैं, तो बेसन, दूध और देसी घी, इन तीनों चीज़ों का फेस पैक बनाएं। बेसन लें, थोड़ा सा उसमें दूध मिलाएं और थोड़ा सा उसमें घी मिलाएं, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा बन जाए और उसको अपने चेहरे पे लेप सा कर लें और इसको कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ दें। हफ्ते में 2 बार ऐसा कीजिए, समझ रहे हैं, 2 बार। और जो मैंने पहले फेस पैक बताए, जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी, जिनको मतलब जो पहले मैंने फेस पैक बताए थे, वो कम से कम हफ्ते में 5 दिन आपको करने हैं,
ठीक है। अगर आप रोज़ाना कर सकते हैं उनको तो आप रोज़ाना भी कर सकते हैं, अगर पिगमेंटेशन आपको ज़्यादा है तो। अब ये जो दूध, बेसन और ये जो हल्दी वाला फेस पैक है जो ग्लो पैदा करता है आपके चेहरे पर, ये आप चाहें तो हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, आपका कालापन ज़्यादा आ गया चेहरे पे, तो इसको रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं रात को सोते समय। अब आखिरी नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो पिंपल्स, दाग धब्बे, डेड स्किन सेल्स जो आपके चेहरे पे हो जाती है ना, चमक ख़त्म हो जाती है चेहरे पर और काले घेरे जो हो जाते हैं चेहरे पर, उनके लिए भी आप देखिए जो पिगमेंटेशन वाला नुस्खा था वो भी आप उनके लिए यूज कर सकते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ जो नुस्खा, वो भी उसके लिए यूज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको घी और पानी लेना है, देसी घी लेना है, थोड़ा सा उसमें पानी मिलाना है और अपने चेहरे पे इसको अच्छे से मलना है, मालिश करना, मसाज करना है चेहरे की, समझ रहे हैं। ये नहीं क्रीम की तरह लगा लिया, ऐसा नहीं है, उसको चेहरे पे मालिश करना है थोड़ी देर और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए लगा छोड़ देना है। फिर उसके बाद ठंडे पानी से मुँह धो लेना है। ये समस्या आपकी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी, जितना भी आपके चेहरे की समस्या होती है। ध्यान रखिए और अपनी डाइट का भी विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि आधा तो पेट में आपके कोई टॉक्सिक बढ़ जाते हैं, पेट साफ नहीं होता, उस वजह से भी चेहरे के पर, स्किन पर आपके प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखें। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों, इनको अमल करना। कोई भी फेस पैक उस अपनी प्रॉब्लम के लिए सॉल्व कर सकते हैं इनमें से, ठीक है। तो हम आपके लिए ऐसी यूजफुल जानकारी लाते रहेंगे आने वाले वीडियोज़ में। आपको कुछ पूछना हो कमेंट में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।